કેન્દ્રીય આયુષ મંત્રી આજે જામનગરની મુલાકાતે છે। ITRAની મુલાકાત લેશે તેઓ। સર્વાનંદ સોનોવાલ કેન્દ્રીય આયુષ મંત્રી છે, જેઓ પત્રકારોને સંબોધિત પણ કરશે। આજે જામનગરની મુલાકાતે કેન્દ્રીય આયુષ મંત્રી આવ્યા છે, જેઓ ITRAની મુલાકાત તેઓએ લીધી અને સર્વાનંદ સોનોવાલ કે જેઓ મુલાકાત બાદ પત્રકારોને સંબોધિત કર્યા। जो पद्धति है, चिकित्सा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को मान्यता देते हुए देश के अंदर WHO का पहला, विश्व का पहला केंद्र उन्होंने निर्माण करने का निर्णय किया है और वो केंद्र अब गुजरात की जामनगर में बनने जा रहा है। इसलिए मैं आप सबको अभिनंदन देता हूं और गुजरात की सारी जनताओं को विशेष रूप से अभिनंदन देना चाहता हूं। बहुत बड़ा सफलता है। दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट अचीवमेंट ऑफ द कंट्री अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर नॉबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और आप सबको मालूम है, ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये हमारी सदियों से हमारे हिंदुस्तान की समाज व्यवस्था में बसे हुए है। उनके बीच में बसे हुए शक्ति, संपदा और संभावना को विश्व की जगत में उसको विशेष रूप से प्रतिष्ठा करने के सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल के अंदर जो मेहनत की, जो कठोर परिश्रम की, जो उनकी तपस्या, उनके प्रयास की वजह से और देश के योग गुरु की वजह से देश की अलग अलग गांव में बसे हुए आयुष जगत से जुड़े हुए हमारे प्रैक्टिशनर्स, हीलर्स, सबके प्रयास की वजह से आज ये संभव हुआ है। तो इसलिए आप सब का हमें सहयोग से ही अगले 19 तारीख को, 19 अप्रैल को इसी जामनगर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रहा है और इस सभा में हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे और साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस वो भी रहेंगे। साथ में दुनिया के अलग अलग संस्थाओं की हमारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहेंगे और इसमें हमारे गुजरात की माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और साथ में WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की रीजनल डायरेक्टर भी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सुनहरा मौका है, देश के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि अब इसी केंद्र के जरिए WHO ने हिंदुस्तान को ये परंपरागत पद्धति, हमारी चिकित्सा व्यवस्था की जो परंपरागत पद्धति को विश्व में प्रतिष्ठा करने के लिए हमें मौका दिया है, हमें नेतृत्व दिया है। यानी कि हमारे कंधों पर ये नेतृत्व सौंपा गया है। देशवासियों के लिए बहुत बड़ा एक मौका है। हमें साबित करना होगा अगले दिनों में, दुनिया के हर देश को जोड़ना होगा। मानव समाज इसके द्वारा हमेशा सुस्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मजबूत रहे, निरोगी रहे। इस विषय पर अलग अलग साइंटिफिक स्टडी, रिसर्च और इनके लिए अलग अलग देश में किस रेगुलेशन के द्वारा इस पद्धतियों को आगे बढ़ाया जाएगा, इस विषय पर भी ये केंद्र काम करेगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारे सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। तो मैं विशेष रूप से गुजरात की सारी जनताओं को अभिनंदन देता हूं, क्योंकि आपकी इस धरती ने ऐसा एक सुपुत्र जन्म दिया है जिसे हमें नरेंद्र मोदी जी की आस नाम ने सारे देश को, आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक
हर प्रदेश में, हर प्रांतों में बसे हुए लोगों का बीच में एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भावनाओं को विशेष रूप से जगाने का काम किया है। और इस भावनाओं से देश को जोड़ने का काम परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये उनकी कार्यकाल का सबसे बड़ी सफलता है। आप सबको मालूम है, कांग्रेस के कार्यकाल में